Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Dr. Hina Sikandar and today we are going to talk about something very important yet extremely controversial, that is feminism. मैंने एक दो दिन पहले पोस्ट भी की थी अपने इंस्टाग्राम पे asking कि क्या आप फेमिनिस्ट हैं या आपके फेमिनिज्म के बारे में क्या व्यू पॉइंट्स हैं. कुछ कमेंट्स थे जो कि फेमिनिज्म को सपोर्ट करते थे, कुछ जो उसके खिलाफ थे आर्डेंटली. तो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं. ऑब्वियसली हर इंसान एक मुख्तलिफ इंसान है, मर्द हो या खातून. ऑब्वियसली डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, डिफरेंट कैलिबर्स हैं, डिफरेंट एजुकेशन है, हर चीज़ डिफरेंट है. तो ऑब्वियसली सब लोगों का व्यू पॉइंट या ओपिनियन भी सेम नहीं हो सकता. सिमिलरली माई ओपिनियन इज़ नॉट गोइंग टू बी सेम एज़ योर्स. तो मैं इस वीडियो के अंदर अपना व्यू पॉइंट फेमिनिज़म के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी. फेमिनिज़म बहुत ही डाइवर्स एक वर्ड है, बहुत ही डाइवर्स मूवमेंट्स हैं, तो उनको थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में. वैसे भी मैं ख़वातीन के इश्यूज़ के बारे में बात करती रहती हूँ, बट इन द लाइट ऑफ वुमेंस डे दैट इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, आई वांटेड टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट फेमिनिज़म एंड ट्राई टू डीकंस्ट्रक्ट द वर्ड एंड ट्राई टू मेक यू रियलाइज दैट दिस इज़ नॉट अ गाली. ये एक मूवमेंट है. आप एग्री कर सकते हैं, आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट अ कर्स वर्ड. ठीक है. सो मैं आपको थोड़ा सा अब इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ. तो सबसे पहले तो मैं फेमिनिज़म के बारे में बात करना चाहूँगी. जनरल सी डेफिनेशन मैं बताती हूँ जो कि शायद आपको थोड़ा सा आसानी से समझ आ सके. दैट इज़ फेमिनिज़म इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड आइडियोलॉजिकल मूवमेंट्स, और उन सब का एक कॉमन गोल है. क्या कॉमन गोल है? इट इज़ टू डिफाइन, इट इज़ टू इस्टेब्लिश और टू अचीव women's right in comparison to men. अब वो कौन से राइट्स की बात हो रही है इसमें? पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट्स एंड पर्सनल राइट्स. ये एक फेमिनिज्म की एक जनरल सी डेफिनेशन है जो इनकम्पस करती है सब टाइप्स को, सब वेव्स को. अब फेमिनिज्म की बहुत सी टाइप्स है. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सबका पता है तो थोड़ी सी ये गलत बात है, बिकॉज इतना डाइवर्स है ये टॉपिक भी, इसकी ये मूवमेंट इतनी डाइवर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड. इनकी बहुत सी टाइप्स है इसके अंदर. लिबरल, रेडिकल, मार्क्सिस्ट, सोशल, मेंस, साइको एनालिटिकल, इंटरसेक्शनल. इतनी ज़्यादा टाइप्स हैं कि आपको सबका पता भी नहीं होता. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि हमें किसी एक जो टाइप ऑफ फेमिनिज़म है, जैसे काफ़ी लोग रेडिकल फेमिनिज़म के साथ रेजोनेट नहीं कर सकते. उनको लगता है कि बहुत एक्सट्रीम है या आपके अल्फाज में बहुत वल्गर है, तो आप समझते हैं कि बस वही फेमिनिज़म है. वो एक एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू को आप पकड़ लेते हैं और उसको बैश करना शुरू कर देते हैं. लेकिन फेमिनिज़म की बहुत सी टाइप्स हैं, बहुत बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं. अगर आप स्टडी करने बैठें तो इट्स अ होल सब्जेक्ट इन इटसेल्फ. तो बहुत सी टाइप्स हैं. अब उन सब टाइप्स को हम यहाँ पे इनकम्पस या इंक्लूड तो नहीं कर सकते इस वीडियो के अंदर, बट आई विल ट्राई टू जनरली टेल यू अबाउट फेमिनिज्म. जो हमने 4 बातें की हैं: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड पर्सनल राइट्स ऑफ वुमेन इन कंपैरिजन टू दोज ऑफ मेन. तो इन चारों सेगमेंट्स को मैं आराम से एक एक करके बात करती हूँ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में. तो हम थोड़ा सा इसको और डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद आप ये पूछें अपने आप से कि क्या आप फेमिनिस्ट हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वुमेन. स्पेसिफिकली हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, तो सुप्रीम लॉ को मेंशन कर देते हैं. आर्टिकल 25 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान says that there will be no discrimination on the basis of sex. मतलब मर्द हो या खातून, मर्द हो या औरत, आपने बिल्कुल भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना. ये आपके मुल्क का लॉ कह रहा है. To take it further, let me introduce you to Article 32 and 34 of the same Constitution of Islamic Republic of Pakistan, that is of 1973. Article 32 and Article 34, they say, and they give freedom to women to have full participation in all spheres of life. मतलब कोई भी स्फेयर हो, कोई भी वॉक ऑफ लाइफ हो, ख़वातीन की फुल पार्टिसिपेशन का हक या फ्रीडम आपके मुल्क का आइन देता है. ख़वातीन को ये सारे हकूक़ आपके इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देता है. आप या मैं वो छीन नहीं ले सकते, और अगर आप या मैं वो हक किसी खातून से छीनते हैं तो दिस इज़ इन वायलेशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स अ क्राइम. ये बात हो गई.
फिर मैं आपको थोड़ा सा अपने अपर और लोअर हाउसेस में जो एक ख़वातीन की प्रेजेंस है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लोअर हाउस और नेशनल असेंबली के बारे में बात करते हैं। 342 सीट्स होती हैं और उसमें वी हैव 69 विमेन। उससे भी ज़्यादा एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज़ आउट ऑफ दो 69, 60 ऑफ देम आर ऑन रिजर्व्ड कोटा। मतलब वो जनरल इलेक्शन से कंटेस्ट करके वो नहीं आई, वो रिजर्व्ड कोटा पे आई हैं। ठीक है, अपर हाउस की बात कर लें, सेनेट की, ये बात मैं पिछले सेशन से ले रही हूँ। अभी तो बिल्कुल अभी इलेक्शन हुआ है तो ऑब्वियसली डायनामिक्स थोड़े से चेंज हो गए। 104 सीट्स हैं। ठीक है, उसमें से 20 पे सिर्फ ख़वातीन हैं और उन 20 में से भी जो 17 है वो रिजर्व्ड कोटा की हैं। अब मैं क्यों यहाँ पे रिजर्व्ड कोटा की बात करी? बिकॉज ख़वातीन को ये फ्रीडम नहीं दिया जाता कि वो प्रैक्टिस कर सकें अपने इन पॉलिटिकल राइट्स की। जो ख़वातीन आपको नज़र आती हैं सामने, या तो वो किसी बहुत सक्सेसफुल या रिनाउंड पॉलिटिशियन की बेटी, बेगम या इस तरह कुछ कोई रिलेशन के साथ होती हैं। आप या मैं, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं पॉलिटिक्स में चली जाऊँ, तो क्या ये कंट्री मुझे इस वो ऐसी डिसेंट जर्नी की इजाज़त देगा या मुझे प्रोवाइड करेगा? वो नहीं करेगा, बिकॉज हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी अलाउ ही नहीं करती कि ख़वातीन पॉलिटिक्स के बारे में बात भी करें या ख़वातीन पॉलिटिक्स की तरफ जाएं। अगर चली जाती हैं, मतलब वो जितने मर्जी बड़े बाप के बेटे हैं, बेटियां हों, उनको किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है वो हम सबको पता है। वो कोई भी हो, आई एम टॉकिंग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट पार्टीज, डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज। आप फिरदौस आशिक अवान को गालियाँ देंगे, आप मरीम नवाज़ को गालियाँ देंगे, दो डिफरेंट पार्टीज से हैं। और गालियाँ कॉमन क्यों हैं? बिकॉज़ वो ख़वातीन हैं। गालियाँ कॉमन क्यों हैं उनके लिए? बिकॉज़ हमें आदत नहीं है एक औरत को स्टेज पे खड़े होकर बात करते हुए देखने की। हम वो डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते, हम वो बात को एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकते कि भाई ये खातून एक पावरफुल पोजीशन पे जाके हज़ारों लाखों लोगों से बात कर रही है। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी आर एक्स्टम्ड टू। सो हम अपना गुस्सा, अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ जो हैं उनके अपोजिंग, अपने सोशल आइडियाज़, सोसाइटल आइडियाज़ के अपोजिंग जो भी बात होगी, हम गालियाँ देना शुरू कर देंगे। सिमिलरली आप देखें, मरीम नवाज़ जब कोई डिबेट करेंगी, स्पीच करेंगी, ट्विटर गालियों से भरा होता है। इसका क्या मतलब है? कि आपने ख़वातीन को इस चीज़ का फ्रीडम नहीं दिया कि उनके पॉलिटिकल राइट्स हों। ये एक बात है। तो अगर आप ख़वातीन के पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात करना चाहते हैं या आप करते हैं, then I am sorry to break it to you, you are a feminist. So the next rights that I want to talk about are economic rights of women. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 की रिपोर्ट मैं आपको बताती हूँ। पाकिस्तान was awarded the third last rank. 153 कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान की पोजीशन 151st थी इन द जेंडर गैप इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 रिपोर्ट के मुताबिक। अब आप ये देखें कि हम थर्ड लास्ट हैं दुनिया में, मतलब हम ख़वातीन के साथ किस तरह का बिहेवियर है हमारा, ये आपको उस रिपोर्ट से साफ पता चल रहा है। सिमिलरली ILO की जो 2020 की रिपोर्ट थी उसमें भी उन्होंने कहा कि 146 आउट ऑफ 149 कंट्रीज़, 9 कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान का 146 नंबर था। अब इससे आपको क्या नज़र आ रहा है कि ख़वातीन के इकोनॉमिक राइट्स क्या आपकी कंट्री के अंदर सिक्योर हैं? नहीं है। आपको इन रिपोर्ट से अंदाज़ा हो जाएगा। अभी कोई वेस्टर्न एजेंडा नहीं है कि उन्होंने मुसलमानों को सप्रेस करने के लिए मुसलमान कंट्रीज़ को बिल्कुल एंड पे डाला हुआ है, या आप ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों के अंदर ख़वातीन काम नहीं करना चाहिए। कोई मुस्लिम कंट्री में काम नहीं करते, आप किस तरह की बात करते हैं? सो लेट मी ब्रेक इट टू यू दैट बांग्लादेश वाज ऑन रैंक 50 in those 153 countries. It was the only country from South Asia जिसका इतना अच्छा रैंक आया था। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि बांग्लादेश की 98% पॉपुलेशन इज़ मुस्लिम और उनका जो इकोनॉमिक फोर्स है उसमें ख़वातीन बहुत ज़्यादा हैं।
आप में हम रोज़ पाकिस्तान की इकॉनमी को डिस्कस करते हैं, हम रोज़ इस बारे में बात करते हैं कि किस कदर बुरे हालात हैं हमारे, गवर्नमेंट को गालियाँ देंगे, फ़लाँ चीज़ को ब्लेम करेंगे, IMF को ब्लेम करेंगे, लेकिन उसका मतलब आपको पता है कि उसका एक इनग्रीन रीज़न क्या है? दैट इज़ कि आपने अपने मुल्क की आधी इकोनॉमिक फोर्स को घर पे बिठाया हुआ है। आप उनको अलाउ ही नहीं करते कि वो कोई काम करें। तो जब योर 50% इकोनॉमिक फोर्स इज़ नॉट वर्किंग, योर इकोनॉमी इज़ वर्किंग, इज़ स्ट्रगलिंग ऑन 50%, हाउ डू यू एक्सपेक्ट इट टू कम्पीट इन द वर्ल्ड? यू डोंट। और अगर फेमिनिज्म के पर्सपेक्टिव से आपको ऐसा लगता है कि ख़वातीन को इकोनॉमिक राइट्स होने चाहिए, उनको काम करने की सलाहियत और इजाज़त होनी चाहिए उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, और आपको लगता है कि अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो इस बारे में बात होनी चाहिए, और अगर कोई बात करता है तो वो फेमिनिज्म है। सो लेट्स टॉक अबाउट सोशल इश्यूज़ नाउ। कौन से ऐसे सोशल इश्यूज़ हैं या कल्चरल इश्यूज़ हैं हमारी सोसाइटी के अंदर जो ख़वातीन चाहती हैं उसके बारे में बात करें औरत मार्च में या फेमिनिज्म के डोमेन के अंदर? हमारा एक इस्लामी मुआशरा है जहाँ पे औरत को सबसे ऊपर वाली इज़्ज़त का मुकाम दे दिया गया, तो फिर कौन से मसाइल हैं जो आपके ख़त्म ही नहीं होते, जो आप फेमिनिज्म में उसके बारे में बात करते हैं, आप पूरे प्रोटेस्ट करते हैं, आप औरत मार्च शुरू कर लेते हैं, क्या मसले हैं आपके? ये कुछ सवाल हैं जो कि ऑपोजिट ओपिनियन आता रहता है कमेंट्स में भी, या वैसे भी लोग या फेमिनिज्म के अगेंस्ट जब बात करते हैं तो इस तरह की बात करते हैं कि कौन से, और मर्द तो है वो तो मुहाफ़िज़ है, तो आपको क्या मसले हैं? अगर आपको आपका हस्बैंड, आपका भाई, आपके बाप आपकी हिफाजत करें तो क्या तकलीफ़ है आपको? माई क्वेश्चन इज़ किससे हिफाजत कर रहे हैं? बाकी मर्दों से। तो वही तो बात है, ख़वातीन के सोशल राइट्स में वो ये चाहती हैं कि वो अगर बाहर काम कर रही हैं तो उनके कलीग्स उनको हरास ना करें, वर्क प्लेस हरासमेंट ना हो। ख़वातीन ये चाहती हैं कि अगर वो रात को 12 बजे लाहौर से गुजरांवाला किसी भी वजह से जा रही हैं तो उनका मोटरवे पे रेप ना हो जाए। ख़वातीन ये चाहती हैं कि उनके बाप, उनके भाई उनको ऑनर किलिंग का एक विक्टिम ना बना दें, अपनी गैरत का मसला ना बना दें। ख़वातीन ये चाहती हैं कि लाखों करोड़ों रुपए होंगे तो उनकी शादी होगी डाउरी के सूरत में। ख़वातीन ये चाहती हैं कि उनको पढ़ने की इजाज़त दी जाए। ख़वातीन ये चाहती हैं कि उनको काम करने की इजाज़त दी जाए। ख़वातीन ये चाहती हैं, ख़वातीन इस चीज़ का हक़ मांगती हैं कि उनको इंसान समझा जाए। दिस इज़ very very difficult for us to understand that women are first humans. इंसान है, ये बात बहुत मुश्किल है समझना कि हम औरत को एक इंसान के तौर पे देखें। औरत बाद में है, पहले इंसान है। तो सोशल राइट्स के अंदर आप यही समझ लें कि औरत अपने आप को इंसान समझाना चाहती है, समझवाना चाहती है। वो चाहती है कि आप, मैं, हम सब ये समझें कि औरत एक इंसान है, औरत बाद में है। तो सोशल राइट्स में आप अगर औरत को सिर्फ इंसान समझ लें तो वही काफ़ी है। और अगर आपको लगता है कि ये सारे मसाइल, वो डाउरी के हो जाएं, वो सिक्योरिटी के हो जाएं, वो हरासमेंट के हो जाएं, वो एजुकेशन के हो जाएं, ये सारे मसाइल इंक्लूडिंग वायलेंस, इन सारे मसाइल के बारे में अगर आपको ऐसा लगता है कि बात करनी चाहिए तो ये फेमिनिज़म है। इन्हीं बातों के बारे में फेमिनिज़म में बात होती है। मोटरवे इंसिडेंट हुआ ना, हम सब कितना इमोशनली चार्ज थे, हम सबको गुस्सा था इस बारे में। तो अगर आपको लगता है, अगर आपने उस इशू के बारे में बात की थी और अगर आपको लगता है कि अवेयरनेस होनी चाहिए, हरासमेंट ख़त्म होनी चाहिए, और इस तरह की बातें अगर आप करते हैं, देन अगेन आई एम सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, यू आर अ फेमिनिस्ट। यही बातें हैं जो फेमिनिज़म करती है, ये वही इश्यूज़ हैं, इसमें कोई आउट ऑफ ऑर्डिनरी कोई बात नहीं आ जाती, यही फेमिनिज्म है। इन द एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट पर्सनल राइट्स ऑफ वुमेन, जो हम फेमिनिज्म की जिसके बारे में बात कर रहे थे। और पर्सनल राइट्स में सबसे पहले बात तो यही है कि आप औरत को एक इंसान समझ लें। जिस तरह आप मर्द को इंसान समझ के उसकी ज़िंदगी का हक़ देते हैं, वैसे एक खातून को भी मुकम्मल हकूक़ होने चाहिए उसकी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले करने के लिए। मतलब कितना मुश्किल है ये बात को समझना कि एक औरत को उसकी ज़िंदगी का ही हक़ दे दें। आप ना समझे अपने आप को वो प्रिविलेज्ड के इस औरत का फ़ैसला मैं करूँगा। वाई? वो एक मुकम्मल इंसान है। आपकी माँ, बहन, बेटी होने से पहले वो एक इंसान है, उसको इंसान होने का हक़ दिया जाए। औरत के पर्सनल राइट्स में ये आता है
कि अगर वो काम करना चाहती है तो उसको इस चीज़ की आज़ादी हो, अगर वो घर पे रहना चाहती है और हाउसवाइफ है या वैसे वो घर पे रहना चाहती है तो उसको इस चीज़ की आज़ादी हो। औरत को इस चीज़ की आज़ादी हो कि वो पढ़े, औरत को इस चीज़ की आज़ादी हो कि वो अपने बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में खुद फैसला करे। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत बेसिक बातें हैं। हमने हर चीज़ को इतना स्कैंडलाइज कर दिया। अब सिंपल सी बात है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का क्या मतलब है? माई बॉडी माई चॉइस। इसका मतलब ये है कि आप मुझे नहीं देख सकते। इफ़ आई एम गेटिंग अनकम्फर्टेबल विद योर केस, आप मुझे मेरी मर्ज़ी के बगैर हाथ नहीं लगा सकते। मेरी बॉडी है, मेरा जिस्म है, यू कैन नॉट हैव एन ओनरशिप ऑन दैट। इतनी सी बात है। उसको हमने इतना सेक्शुअलाइज कर दिया कि उसके बारे में बात करना भी अजीब लगता है। इसका ख़वातीन का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जी कपड़े शपड़े फाड़ के और बाहर जाने की ज़रूरत है उनको कोई। मेरा जिस्म, मेरी मर्ज़ी का मतलब ये है कि मेरी बॉडी के बारे में जो फ़ैसले हैं वो मुझे लेना। अगर आपको ऐसा लगता है कि कौन से फ़ैसले हैं भाई ख़वातीन के बॉडी के बारे में जो नहीं करने उनको दिए जा रहे, दैन यू गो टू योर नियर बाय गायनोकोलॉजिस्ट एंड आस्क देम कि ख़वातीन किन मसाइल के साथ आती हैं और उनको इस चीज़ का बिल्कुल हक़ नहीं होता कि वो अपने ही बॉडी के बारे में ख़ुद कुछ फ़ैसले कर सकें। तो ये ऐसे मसाइल हैं, देखिए आप मैं हम प्रिविलेज्ड हैं, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। तो आप समझें कि बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको तो इस बारे में बात करने की इजाज़त तक नहीं है। और सैडली ये मिसोजिनी इस कदर इनग्रेन्ड है हमारी सोसाइटी के अंदर कि उनको लगता ही नहीं है कि ये कोई मसला है। आई एम श्योर कि इस वीडियो के नीचे बहुत से ऐसे कमेंट्स होंगे कि भाई क्या ज़रूरत है, आप एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं, आपको कौन से मसाइल हैं। देखिए अगर मुझे कोई मसाइल नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि इन बातों के इन टॉपिक्स के बारे में बात हमें नहीं करनी चाहिए। अगर मैं पंजाब के एक वेल एजुकेटेड एरिया की, एक वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे लेसर प्रिविलेज्ड प्रोविंसेस के लेसर प्रिविलेज्ड फैमिलीज़ के अंदर बहुत सी लेसर प्रिविलेज्ड ख़वातीन हैं जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती। आप और मैं ये एक डिस्कशन शुरू करके उनकी मदद इस तरह कर सकते हैं कि कभी ना कभी ये बात जो है कॉन्वर्सेशन नॉर्मलाइज हम करते हैं इस बात को और उनके लिए आसानी हो। जस्ट बिकॉज आई गेट टू वर्क डजंट मीन कि हर खातून जो है अगर वो काम करना चाहती है तो उसे काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं, ऐसा नहीं है। तो जो उनको नहीं है, क्या मुझे हक़ नहीं है उनके बारे में बात करने का? या आप जो सिंपल कहते हैं कि डीएचए से खातून जो है ख़वातीन उठ के आ जाती हैं अपनी गाड़ियों में ड्राइव करते हुए और आके कहती हैं कि ख़वातीन के राइट्स नहीं। कौन से राइट्स की बात करती हैं? आप डीएचए में रहती हैं, आपके पास गाड़ी है, आपको ड्राइविंग करनी आती है, आप कर सकती हैं अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी आती जाती, आपको कौन से हकूक़ नहीं है? It's not about one individual, it's about one whole gender. सब ख़वातीन की बात है। और आप देखिए इन मूवमेंट्स के अंदर हर डिफरेंट तरह की ख़वातीन आती हैं, अबाए में भी आती हैं, शलवार कमीज़ों में भी आती हैं, जीन्स में भी आती हैं, वेस्टर्न क्लोथ्स में भी आती हैं, ईस्टर्न क्लोथ्स में भी आती हैं, हर तरह की ख़वातीन आती हैं। आई एम नॉट गिविंग दैट ओपिनियन कि कपड़ों से आप जज करें कि कोई खातून कैसी है, बट आई एम जस्ट गिविंग एन ओपिनियन दैट पीपल or women from all walks of life, even men from all walks of life, they come and talk about women issues. तो अगर आप ये समझते हैं कि ख़वातीन के इन इश्यूज़ के बारे में बात करनी चाहिए तो ये फेमिनिज़म है। फेमिनिज़म कोई बहुत एलियन चीज़ नहीं है। ख़वातीन के मसाइल के बारे में बात करने का नाम फेमिनिज़म है। फेमिनिज़म ये नहीं कह रही कि मर्दों को मार दो या मर्दों से ऊपर चले जाओ या कुछ भी। दो अलग अलग जेंडर्स हैं, दो अलग सेक्स हैं, ये दे कैन नॉट एवर बी इक्वल। फिजियोलॉजिकली बायोलॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है ना। लेकिन एक कंपैरिजन में आके इंसान समझकर आप दोनों को ड्यू राइट्स, इक्विटेबल फ्रीडम ज़रूर दें। दिस इज़ वॉट माई ओपिनियन ऑफ फेमिनिज्म इज़। आई एम सॉरी कि बहुत लंबी वीडियो होगी। आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट एवरीथिंग दैट आई wanted and that I thought was important enough to convey, but काफ़ी लंबा हो गया। So if you're still here hearing all of this, then thank you very much and I'm also looking forward to your opinions. अगर आपको लगता है कि मेरा कोई ओपिनियन आपके ओपिनियन से डिफ़र करता है,
दैन इट इज़ ओके। हम दो मुख्तलिफ इंसान हैं, हमारे कैलिबर्स डिफरेंट है, हमारा बैकग्राउंड डिफरेंट है, एकेडमिक और पर्सनल एंड फेमिलियर, तो कोई मसला नहीं है। आपका डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, मेरा डिफरेंट ओपिनियन है, और ये एक मेरा व्यू पॉइंट था। आई एम श्योर आपका डिफरेंट होगा, तो आप अपना व्यू पॉइंट मुझे बता दें। लेकिन लेट्स जस्ट एग्री टू डिसएग्री एंड नॉट शो दैट वी आर बार्बेरिक, और गालियाँ देने पे हम नहीं आएंगे, हेट स्पीच नहीं होगी। सो लेट्स जस्ट बिलीव एंड लिव विद पीसफुल एंड रिस्पेक्टेबल को एग्जिस्टेंस। एंड आई होप कि आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे समझ आ गया, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर ओपिनियन। थैंक यू वेरी मच।